नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में नामांतरण में खेल पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप, कई महीनों से भटक रहा फरियादी। रीवा में जमीन के नामांतरण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक फरियादी ने पटवारी पर बार बार पैसे मांगने और काम लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी ना तो नामांतरण हुआ और न ही आदेश की प्रति दी गई। रीवा निवासी गोविंदगढ़ बासा गांव मोहम्मद सिद्दीक खान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 2025 को उन्होंने विधिवत रजिस्ट्री विक्रय पत्र का पंजीयन कराया था। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया के लिए पटवारी से संपर्क किया गया, लेकिन आरोप है कि पटवारी द्वारा बार बार रुपए की मांग की जाती रही और आज दिनांक तक नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि नायब तहसीलदार द्वारा गलत आदेश पारित किया गया, जिसे लेकर उन्होंने एसडीएम हुजूर रीवा के यहाँ भी आवेदन प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, 2025 को लोक सेवा केंद्र के तहत आवेदन भी लगाया गया ताकि आदेश के प्रमाणित प्रति मिल सके, लेकिन महीनों के बाद भी उन्हें आदेश की नकल उपलब्ध नहीं कराई गई। लगातार कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद जब समाधान नहीं मिला तो अब फरियादी ने खुलकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। शिकायतकर्ता की मांग है कि या तो उनकी जमीन का नामांतरण तुरंत किया जाए या फिर प्रशासन ब्याज सहित उनकी राशि वापस करे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रीवा प्रशासन इस मामले में पारदर्शिता और कार्यवाही सुनिश्चित करेगा या फिर फरियादी यूं ही दफ्तरों के चक्कर लगाता रहेगा। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता। जांच का विषय। श्रेय टीवी से रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आपकी समस्या क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रजिस्ट्री जमीन खरीदा है। हम जमीन का पैसा दिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती तो हम जमीन पैसा क्यों अपना देते? अगर शासन के सामने जमीन खरीदने में कोई दिक्कत है, शासन हमारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दे और नहीं तो हमारा नामांतरण करे। हमने रजिस्ट्री का 1,70,000 रुपये शासन को दिया है, 6,40,000 रुपया सामने वाले को राजकुमार यादव को दिया है और साल भर से हम भटक रहे हैं पागलों की तरह। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हमको न्याय दिलाया जाए, हमारा नामांतरण कराया जाए, नहीं शासन हमारा पैसा वापस करे ब्याज सहित। और नहर तो 20 साल पहले से थी, तो जब 20 साल पहले नहर वहाँ थी तो क्यों नहीं काटा गया? तो किसकी काटना ड्यूटी है जमीन का? और अब नहीं कटी थी, आज रजिस्ट्री हो गई है तो ये तो हमारा नामांतरण करे। अगर नहर में फंसी हो 2-4 डिसमिल तो हम नहीं जानते कैसे समाहित हो गई। 5 फुट की नहर में 1200 स्क्वायर फीट लंबी जमीन है और 200 स्क्वायर फीट चौड़ी जमीन है। 5 फुट की नहर में कभी समा सकती है सर? मौखिक कैसे समाहित हो गई? लिखित दे दिए हैं आदेश में कि समाहित हो गई नहर पे। ये कौन सा तरीका? आंख मूंदे बैठे हैं, यहाँ से समाहित हो गई जमीन नहर में। कैसे मुआवजा मिला होगा, पैसा मिला होगा, जमीन का डिसमिल गया होगा, कितने डिसमिल नहर में गई है? जो गई है तो अगर काट के कर दे नामांतरण, अगर बहुत तकलीफ है शासन को तो। मतलब कुल मिला के आप चाहते हैं कि नामांतरण करें, नहीं तुम्हारा पैसा वापस किया जाए? ब्याज सहित पैसा वापस करें, 1 साल हो गया है। ठीक, हम ये चाहते हैं, अगर ये तो नामांतरण करें या ब्याज सहित हमारा पैसा वापस करें। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक खान है। मैंने एक ज़मीन अपने बच्चे के नाम मोहम्मद मुजीब खान के नाम ग्राम बांसा तहसील हुजूर गोविंदगढ़ की खरीदे थे, जिसका नंबर है 804/2/1। राजबहोर यादव से हमने खरीदा था। तब से आज तक 3 पटवारी बदल गए। 1 वर्ष हो गया खरीदे। 15 दिन के अंदर नामांतरण हो जाता है। ये कहीं कुछ लगाते हैं ब्लेम, कहीं कुछ ब्लेम लगाते हैं। आज तक नामांतरण नहीं किया गया है, जबकि 2 लाख रजिस्ट्री खर्च लग गया उसमें और 6 लाख रुपए की रजिस्ट्री थी, 6,40,000 की। आज तक 3 पटवारी बदल गए। कोई 10,000 मांग रहा है। मलखान करके एक पटवारी थे जो 10,000 मांग रहे थे। उसके बाद पूर्णिमा पाठक आई, वो 20,000 रुपया नामांतरण का मांग रही थी। अब एक पटेल जी हैं जो 40,000 रुपये मांग रहे हैं। साहब, हम नामांतरण का 40,000 50,000 रुपये कहाँ पाएँ देने के लिए? इतना भौसा यहाँ है। आज 10 महीने 8 महीने से आदेश हो गया है कि नायब तहसीलदार जी ने खारिज कर दिया केस को। खारिज करने के बाद उसकी नकल आज तक नहीं दिए, जबकि लोक सेवा से आवेदन लगा हुआ है। आज 8 महीने हो गया आवेदन लगे। अक्टूबर माह में लगाए थे हम और ये अप्रैल चलने वाला है। आज तक उसकी नकल नहीं मिली साहब। इसके बारे में जानकारी आप किसी अधिकारी को दिए कि नहीं? इसके बारे में बताएं। तहसीलदार से खुद हम मिले और एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन लगा हुआ है कि नामांतरण हमारा कर दिया जाए। आज तक नहीं। कि सीएम हेल्पलाइन में हमने शिकायत भी किया है इस मामले की, तो वहाँ से शिकायत बंद करा देते हैं। पुनः हमने शिकायत किया है अभी आज ही
तो हमारा नामांतरण नहीं हो रहा, जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, पूरा पैसा दिए हुए हैं। शासन 1,70,000 रुपये ले लिया और आज तक हमारा नामांतरण नहीं कर रहे हैं जी। अगर नहीं करना है इनको, कुछ ना कुछ तय लगा रहे, कहते हैं कि नहर निकली है वहाँ से। अरे जहाँ नहर निकली थी तो आज 20 साल पहले नहर निकली है, तो पहले से निकली थी तो आपने खसरे से और नक्शे से नहर को काटा क्यों नहीं? और नहीं काटे हैं तो किसकी गलती है? आज हमको बताते कि वहाँ से नहर निकली है, आपको 50,000 रुपये लगेगा, 1,00,000 रुपये लगेगा। अब पटेल जी एक पटवारी हैं आज बासा हल्के के, वो 50,000 रुपये मांग रहे, 40,000 दे दीजिए होगा, आपके साथ रियायत करते हैं। ये हालत है सर शहर की। हमारे पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। अगर शासन को नहीं करना है हमारा नामांतरण, तो हमारा पैसा भी आज सहित वापस कर दे शासन। 5,000 रुपये डिसमिल सरकार ने लिया है, 16,000 रुपये डिसमिल उसने राजकुमार लोकसरिया ने लिया है। साहब हम पैसा देके बेवकूफ़ जैसे भाग रहे हैं साल भर से। तो आप रीवा जिला प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम सर यही उम्मीद करते हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे सर। हम भटकते भटकते साल भर से परेशान हो गए, तब आपके पास आए हैं कि सर हमको न्याय दिलाया जाए। अगर ये हमको जमीन नहीं दे सकते, जमीन रख लें, हमारा पैसा ब्याज सहित वापस कर। हाँ, नहीं